जी, आप सभी लोगों को हमारी राम राम। ऐसा करते हैं कि आप लोग सब सही होंगे। और थोड़ी सी एक अपडेट देनी थी। मैं रात अपने घर पे आ गया था कुछ कपड़े लत्ते वगैरह लेने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत सामान जो ज़रूरत का होता है, क्योंकि इधर उधर रहना पड़ता है और सामान समून की पूर्ति करनी पड़ती है। मेरठ तक तो मैं उनके साथ था हॉस्पिटल में। मेरठ के आगे मैं थाने वगैरह में चला आया था। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था कि यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये नहीं है, कुछ चीज़ पूछने लगते हैं वे लोग, बार बार रवि को परेशान कर रहे थे। तो फिर मैं चला गया था। और अब दिल्ली में हॉस्पिटल में जहाँ भी है, किस जगह है वो नहीं पता अभी मुझे एड्रेस उनका। पता लगा है कि आज हमारी बिटिया वानिका का जन्मदिन है, 8 तारीख है आज, और दिन शुक्रवार है। मुझे दिन भी नहीं पता था अभी, तो दिन भी इसने बताया कि शुक्रवार है आज और इसका जन्मदिन भी है। तो जो सारी प्रोग्रामिंग हमने कर रखी थी वो सब कैंसिल कर दी है, क्योंकि रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया है कि भाई नहीं आना आज हमारे यहाँ, क्योंकि हम मतलब आने के लिए मैंने तो नहीं किया, पर जन्मदिन नहीं मनाएंगे इस तरह से कि जिस तरह से प्रोग्राम था, हलवाई वगैरह, गुब्बारे वगैरह, बैन वगैरह, सजावट वगैरह, वो सब नहीं करे, क्योंकि जो मेन रिश्तेदार हमारे हैं वे हॉस्पिटल में और बड़े दुख के साथ है। वे मेन रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि वानिका का बर्थडे है तो वानिका की मम्मा, वानिका की मौसी, ये सब की ऐसी सिचुएशन नहीं है कि ऐसे टाइम पे ये सब किया जाए। जिस कारण उसका बर्थडे इस साल नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। और अभी फ़िलहाल हमें उनको देखना है और उनके साथ रहना है जब तक सब कुछ स्वस्थ और पहले जैसा नहीं हो जाता है। इतनी ही बात आपसे करनी थी। बाकी वो भी थोड़ा सा परेशान है और बॉबी का जाने का वहाँ बहुत मन करता है, उनसे अपने चाचा से मिलने का मन करता है। पर बॉबी को मैं एक ही दिन लेके गया था जब वे शामली ही घूम रहे थे, हम रेफ़र हो रहे थे। तो बॉबी को फिर पापा ने और रवि ने कहा कि तू घर चली जा। जो हमारी बिटिया है वानिका और कन्नू है, वो इसके बिना नहीं रहते हैं। और इन सबको हॉस्पिटल में लेके रहना या कहीं भी रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत परेशान भी करते हैं। कन्नू बहुत शैतान भी है, थोड़ा सा इधर उधर भागता है, उसकी देखभाल नहीं, रखनी पड़ती वानिका है। भी ज़्यादा छोटी है, मैं लेके नहीं रह सकती वानिका को। और वानिका इसके बिना रह सकती, क्योंकि दूध भी पीती है वो, तो इस वजह से बॉबी नहीं जा सकती। पर बॉबी को जैसे ही वे कहीं शिफ्ट हो जाएंगे या जैसे कि घर आ जाएंगे तो बॉबी मिलने ज़रूर जाएगी, और मैं उनके आसपास और उनके साथ ही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप है ना हमें इतना सपोर्ट कर रही है, बहुत ही ज़्यादा। और मेरे चाचा जी को भी मतलब बहुत ब्लेसिंग मिल रही है, शायद में जल्दी से जल्दी ठीक भी हो जाए। वैसे तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। कल जन्माष्टमी थी, जन्माष्टमी का जो त्यौहार है हमने नहीं मनाया, बस पूजा की है थोड़ी सी लास्ट में, और शाम के टाइम व्रत खोला, क्योंकि व्रत तो मैंने भी रखा हुआ था। और घर में मम्मी तो व्रत नहीं रखती, पिताजी भी नहीं रखते हैं, दीदी ने रखा हुआ था और अंशी ने, अक्षित ने, सब ने व्रत रखा हुआ था। लेकिन हम जिस तरह से मनाते थे हर्षोल्लास से, वो मतलब सारी खुशी हमारी बहुत पहले चली गई जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी थी। और मतलब मम्मी कहने लगी कि ऐसे है ना, ऐसे नहीं करते हैं कि व्रत नहीं मनाने के, व्रत तो मनाना ही पड़ेगा, ये त्योहार है और आन पड़ जाती है इस तरीके से, तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी। तो थोड़े से पेड़े बनाए थे और बस फिर हमने पूजा की शाम के टाइम। तो आज वानिका का बर्थडे भी है, लेकिन वही है कि जब मन खुश नहीं है अंदर से तो बर्थडे भी नहीं मनेगा। बस छोटा जो सेलिब्रेट है, टॉफ़ी वगैरह बांट देंगे, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, फर्स्ट बर्थडे है वानिका का। और बस टॉफ़ी वगैरह ही देंगे बच्चों को कि नेक्स्ट ईयर जब मेरे चाचा जी ठीक हो जाए और वानिका के बर्थडे पे आ पाएंगे वे खुद यहाँ पे, तो उनके साथ में ही मनाएंगे अच्छे तरीके से। बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, अभी भी मैं पूजा करके आई हूँ और मैं बस यही प्रार्थना करके आई हूँ। कान्हा जी से भी मैंने रात में यही प्रार्थना की है कि भगवान जी प्लीज़ मेरे चाचा जी को बचा लो, क्योंकि ऐसी अधमरी हालत में मैंने उन्हें देखा ना, मुझे बस रोना ही आया। और बबली दीदी ने तो रोने के साथ साथ में उनके जो सबूत इकट्ठे किए हैं और जो उन्होंने वीडियो बनाई ना, मुझे वाकई में ही गर्व है अपनी दीदी पे कि कितनी हिम्मत दिखाई उन्होंने, कितना वो करा इन्होंने, स्ट्रॉन्ग कितनी अंदर से स्ट्रॉन्ग है वे, मुझे पता चल गया। लेकिन मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ बिल्कुल भी। और मुझे है ना, मैं बहुत ही मतलब मेरे अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा वो है कि मुझे जल्दी रोना आ जाता है ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि मैंने ये लड़ाई झगड़े पहले से ही देखे। और आज मैं आपको बता रही कि वो डॉल किस तरीके से है, क्योंकि बबली दीदी भी ज़्यादा नहीं रही हुई है घर पे, और रवि पहले से 9th क्लास करते ही वो बाहर चला गया था। तो मम्मी पापा के साथ में मैं ही रहती थी घर पे, और चाचा जी
हम 4 जने रहते थे। ताऊ जी का घर है जो बहुत ही अलग है। तो मैं अभी आपको थोड़ा-सा बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारा जो ज़मीन है वो किस तरीके से है, और वहाँ पे है ना पुलिस भी गई हमारे खेतों में और वीडियो बना के लेके आई कि डोल किसने काट रखी। डोल जिन्होंने फावड़े मारे और लत मारे उन्होंने ही डोल काट रखी, और किसी ने डोल नहीं काट रखी। मेरे चाचा ने बिल्कुल भी डोल नहीं काट रखी। तो जी एक सभी का लोग का कमेंट आता है कि ये झगड़ा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो ये उनका खेत का था। मेरे पास तो खेत नहीं है कि जो मुझे पता होता है कि खेत में कैसे लड़ाई होती है, पर सुनते रहते हैं। पर बस यही लगता है कि किसी भी चीज़ के लिए कभी लड़ाई और इतनी भयानक मारपीट नहीं करनी चाहिए। कोर्ट का, कचहरी का, कुछ भी सहारा रिश्तेदारों का, कुछ भी ले सकते हैं, किसी से बता सकते हैं, और कोई भी समाधान सब चीज़ का निकल जाता है। हर चीज़ का समाधान निकल जाता है बैठ के बात करने से। इस तरह से करने से नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह से गलत है और कानून बहुत सख्त है। ये भी प्रति मतलब इस तरह से चोट पहुँचाना ये बहुत गलत होता है। फैसला कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिश्तेदार हैं जो उनके भी हमारे भी बहुत आने जाने वाले हैं सेम है। उन सबको बुला के भी इसकी मसले का हल इनका हो सकता था। तो बहुत लोगों का कमेंट ये भी आ रही है कि ये कौन थे, आपके चाचा जी या बॉबी के चाचा जी। तो ये बॉबी के चाचा जी थे, और इनका जो झगड़ा था वो खेत के ऊपर था, और इनकी एफआईआर वगैरह सब हो रखी है, सब चल रही है, और प्रशासन इनका अपना काम कर रहा है, और पुलिस वाले भी उनके पास चक्कर लगा रहे हैं। और जो मेरा भाई है ना हर टाइम हंसता खेलता रहता ना, वो हमेशा ही हंसता रहता। बहुत कभी भी मैंने उसे रोता हुआ नहीं देखा। तो वो उस दिन से, जिस दिन से उसने मेरे चाचा के साथ में ऐसा देखा ना, उस दिन से वो रो ही रहा, और ना ही कुछ खा रहा पी रहा बिल्कुल भी, और रो ही रहा बस। और वो इसका ही भाई नहीं है, वो हमारा भी कुछ लगता है, और हम भी उसके साथ हैं, और साथ उसके हमेशा रहेंगे। और कोई उसके साथ हो या ना हो, हम 2 लोग तो उनके साथ हमेशा रहेंगे, क्योंकि वे जैसा ये परिवार है ऐसे ही हमारा वो परिवार है। दोनों घर एक ही है, अलग अलग नहीं होते। जहाँ एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो वो ये सबसे गहरा रिश्ता होता है। और बहुत दूर के जो रिश्ते होते हैं वो तो इतने करीब नहीं होते, उनको तो इतना किसी को इन्वॉल्व नहीं करा जा सकता है, अपने को ही याद करते हैं। जब मेरे साथ कुछ दुख बीमारी आती है तो वो फटाक से भाग के चला आता है। आज उसके साथ आई है इस तरह से, तो हमें भी उनके साथ ही रहना पड़ेगा। और फिलहाल बॉबी को मैं नहीं लेके जा सकता अपने साथ में, क्योंकि बॉबी जो है वो बच्चों के साथ रहती है, क्योंकि बच्चे इसके छोटे हैं अभी, जिस कारण वे इसके बिना नहीं रह पाते। या दिन या 4 घंटे 5 घंटे तो उनसे दूर हो जाती है, पर वे जैसे ही उसको भूख लगती है वानिका को, वो रोने लगती है। वो ऊपर से दूध वगैरह नहीं पीती कोई भी, या ऊपर से कोई खाना नहीं खाती है। तो इसीलिए उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसको नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस दिन चोट लगी थी चाचा जी को, तो उस दिन मैं रात में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया। मेरी जो सास है ये कहने लगी सुबह को चला जाइए सवेरे सवेरे। तो हम 7 बजे ही निकल गए थे यहाँ से, और फिर रात को आए थे हम 9 बजे आ गए थे हम यहाँ पे घर पे। तो वानिका ने बहुत मुझे देख के बहुत रोई, मतलब सारा दिन वो खेलती रही, और मुझे उसने याद भी नहीं करा। मम्मी ने इसका इतना ध्यान रखा, 2 बार उसे दूध भी पिलाया चम्मच से, और नमकीन खिलाती रही। नमकीन हम कभी भी खिलाते नहीं उसे, और नमकीन खिलाती रही, कहीं उसे पानी पिलाती रही, सारे काम किए मम्मी ने उसके साथ में। लेकिन रात में जब मुझे देखा उसने, तो मेरी गोद में से किसी की गोद में नहीं गई, मम्मी के पास भी नहीं गई। वो कहाँ पे थी मम्मी आज? जन्मदिन है, और उसको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ही उसका बस बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी वो सो रही है, और आज उसका जो है भगवान उसको लंबी उम्र दे और वो स्वस्थ और ठीक रहे, ये प्रार्थना करते हैं। और इनके चाचा जी जो है, सभी यही प्रार्थना इनके चाचा कीजिएगा। जी जो है वे जल्दी ठीक हो जाए, ये बस। भगवान से प्रार्थना है। आप लोग भी प्रार्थना करिए, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो झटका लग चुका है, इनके चोट पहुंच चुकी है। और किसी को चोट ना पहुंचे, सिर्फ जिन्होंने उनके साथ में ऐसा किया उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिले। धन्यवाद।